राजा महाराजा इसकी सवारी किया करते थे, वहीं आप देख सकते हैं ये टांगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन ये विरासत आज भी अमृतसर में यहाँ पर संभाल के रखी गई है कि मेरे पीछे बहुत सारे टांगे खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से मैंने एक को ही चूज किया है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि इस पे कभी भगत पूरन सिंह ने सवारी की थी और वो इसी पे सवारी किया करते थे। कि भगत पूरन सिंह वो शख्सियत थे जो सड़क पे पड़े पत्थर से लेकर के, चाहे वो गोबर हो और चाहे कोई सड़क पर तड़पता हुआ आदमी, हर किसी को अपने हाथ से उठा करके उसकी सेवा किया करते थे। कि ये टांगा अपने आप में खास है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 4 मूवीज़ शूट हो चुकी हैं। जी हाँ, 4 मूवीज़। हमने 4-5 फिल्मों में काम किया है। लाल सिंह चड्ढा है, आमिर खान दा, दलजीत दोसांझ दा जोड़ी है, और दूसरा एक सीरियल बनया था 1947 का, क्यों उते दिल छोड़ आए। ये साड़ी पुरानी विरासत है जिहड़ी असी संभाल के रखी है। कई बार पुराना सोचिए तो भगत पूरन सिंह के टाइम जब हम टांगा चलाते थे, उस समय हमको 3 रुपये घंटा जो है मिलता था। बहुत ही सच्चे इंसान थे। उन्होंने लाहौर से अपना बच्चा जो बना के प्यारा सिंह लिया सी अमृतसर, तो अमृतसर में ही आन के उन्होंने सारी ज़िंदगी प्यारा सिंह के नाल गुजारी। आज भी याद करते हैं भगत पूरन सिंह को कि जैसे उनकी ज़िंदगी व्यतीत हुई है, सच्ची सुच्ची हर इंसान की होनी चाहिए। जो गाड़ियाँ आ गई है, ई रिक्शा आ गई है, इनसे परेशानी तो हो ही है हमको, लेकिन जो आज भी कई जो बाहर से टूरिस्ट आता है टांगे की डिमांड करता है, तो हम टांगा देते हैं उसको। हमारा रेट है 10 रुपये सवारी लेते हैं गोल्डन टेम्पल का और जलियांवाला बाग का। उस समय हम 30 रुपये 40 रुपये कमा लेते थे, तो हमको बहुत खुशी होती थी। हूँ हम कम से कम ही है 500 का चक्कर लगे तो फिर घोड़े का पेट पलता है, क्योंकि 200 रुपया घोड़ा खा जाता है। हेलो गाइस, मैं हूं आयशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं ऑन एयर। इस समय हम आ पहुंचे हैं अमृतसर के पास बने बस स्टैंड के करीब, और आप देख सकते हैं कि मैं बैठी हुई हूं एक टांगे में, जहां पर कभी राजा महाराजा इसकी सवारी किया करते थे। वहीं आप देख सकते हैं ये टांगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन ये विरासत आज भी अमृतसर में यहाँ पर संभाल के रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे टांगे खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से मैंने एक को ही चूज़ किया है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि इस पे कभी भगत पूरन सिंह ने सवारी की थी और वो इसी पे सवारी किया करते थे। लेकिन कई लोगों को भगत पूरन सिंह के बारे में जानकारी नहीं होगी। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगत पूरन सिंह वो शख्सियत थे जो सड़क पे पड़े पत्थर से लेकर के, चाहे वो गोबर हो और चाहे कोई सड़क पर तड़पता हुआ आदमी, हर किसी को अपने हाथ से उठा करके उसकी सेवा किया करते थे और सड़क पर पड़े पत्थर उठा करके लोगों के लिए किनारे कर दिया करते थे ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। वही भगत पूरन सिंह इस पर बैठ करके पूरे अमृतसर की सवारी किया करते थे। हालांकि इसके अलावा एक और ख़ास बात ये है कि ये टांगा अपने आप में खास है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 4 मूवीज़ शूट हो चुकी हैं। जी हाँ, 4 मूवीज़। लेकिन ये मूवीज़ कौन कौन सी हैं और इससे जुड़ी और कुछ रोचक कहानियाँ क्या हैं, वो हम इन टांगे वाले भैया से ही जानेंगे। आइए पूछते हैं।
जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी रतन सिंह है, जो काफ़ी देर तो 76 ਤੋਂ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं 76 ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। कई बार पुराना सोचिए तो भगत पूरन सिंह के टाइम जब हम टांगा चलाते थे उस समय हमको 3 रुपये घंटा जो है मिलता था। तो भगत पूरन सिंह बहुत ही एक सच्चे सुच्चे इंसान थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बतीत की है। तो ज़्यादा उन्हें टांगे नूं पसंद किया है। ये सादा कपड़ा पाया है, बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान थे। और ये तो पुरानी विरासत हमने संभाल के रखी है कि आगे की जनरेशन जो है टांगा को बनाएगा। पर हम 5-6 टांगे वाले हैं जोड़े आज भी और कल भी। ये आगे हम जब मरेंगे तब ये टांगा छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। जी अभी आपने बताया भगत पूरन सिंह भी इस टांगे में बैठ करके सवारी किया करते थे, लेकिन कई लोगों को भगत पूरन सिंह के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूँगी इस बात पे कि आप खुद अपने मुंह से बताएं कि भगत पूरन सिंह क्या शख्सियत थे। हाँ जी, बहुत ही सच्चे इंसान थे। उन्होंने लाहौर से अपना बच्चा जो बना के प्यारा सिंह लिया सी अमृतसर। तो अमृतसर में ही आन के उन्होंने सारी ज़िंदगी प्यारा सिंह के नाल गुजारी। प्यारा सिंह उनके हाथों से जो मरे हैं। तो बाबा पूरन सिंह तो बाद में जो मरे हैं। तो बाकी बाबा पूरन सिंह जो थे ये घोड़े और टांगे की सवारी नूं पसंद करते। इन्होंने काफ़ी सिरलेख जो लिखे हैं कि कम प्रदूषण वाले ये टांगे जो हैं बहुत बढ़िया है, टांगे की सवारी करनी चाहिए। उन्होंने जब भी वहाँ अपने डेरे से निकलना भगत पूरन सिंह ने तो सीधा हमारे टांगे पर आके बैठ जाना। हम 3 रुपये घंटा उस समय जो लेते थे, आज भी याद करते हैं भगत पूरन सिंह को कि जैसे उनकी ज़िंदगी व्यतीत हुई है सच्ची सुच्ची हर इंसान की होनी चाहिए। बाकी कोई बेईमानी नहीं रखनी चाहिए। तो भगत पूरन सिंह के बारे में तो यही है। आप बता रहे हैं कि उस समय जब भगत पूरन सिंह इस पर बैठ करके सवारी किया करते थे तब 3 रुपये प्रति घंटा इस टांगे की सवारी हुआ करती थी। तो अगर अब की हम बात करें, अब ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं टांगे की सवारियां भी धीरे धीरे करके, क्योंकि टांगा ही दिखना अपने आप में बंद हो गया है तो सवारी और भी मुश्किल होती जा रही है। तो आप बताइए कि अब क्या रेट है टांगे का, और इस पर क्योंकि बढ़ती महंगाई हो चाहे फिर आप देख रहे हैं दिन पर दिन रोज़गार कम होते जा रहे हैं, ओला ऊबर आती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ई रिक्शा बढ़ रहा है, तो उस पर आप मतलब उसको देखते हुए आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है वो हमें बताएं। अजी ये तो जो गाड़ियाँ आ गई है, ई रिक्शा आ गई है, इनसे परेशानी तो हो ही है हमको। लेकिन जो आज भी कई जो बाहर से टूरिस्ट आता है टांगे की डिमांड करता है तो हम टांगा देते हैं उसको। हमारा रेट है 10 रुपये सवारी लेते हैं गोल्डन टेम्पल का और जलियांवाला बाग का। जहाँ दुर्गाना टेम्पल जाना हो तो फिर 20 रुपये लेते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो जितने बहुत, क्योंकि पुरानी बात है 3 रुपये प्रति सवारी हुआ करती थी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके रेट में अंतर नहीं आया है उस हिसाब से। बिल्कुल 10 गुना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। उस समय हम 30 रुपये 40 रुपये कमा लेते थे तो हमको बहुत खुशी होती थी। हूँ हम कम से कम ही है 500 का चक्कर लगे तो फिर घोड़े का पेट पलता है, क्योंकि 200 रुपया घोड़ा खा जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ की जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई तो मतलब एक आम इंसान की भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप जिसका रोज़गार यही है तो आप इस समस्या से कैसे इसका निवारण करते हैं? आप क्योंकि आप बता रहे घोड़े का खर्चा है ना, तो ये सारी समस्याओं से फिर आप कैसे अपना पेट। बच्चे आप अपने कित्ते पे लगे हुए हैं, जो काम करते हैं, कपड़े का काम करता है, कोई कारखाने में काम करता है,
तो हम तो ये टांगा चलाते हैं और कोई ना कोई फिल्म का आ जाए तो हमारा जो है महीने का 2 महीने का खर्चा निकल जाता है। हमने 4-5 फिल्मों में काम किया है। लाल सिंह चड्ढा है, आमिर खान दा, दलजीत दोसांझ दा जोड़ी है, और दूसरा एक सीरियल बनया था 1947 का, क्यों उसे दिल छोड़ आए। वो हमारे अमृतसर में ही 5 दिन शूटिंग थी, तो श्याम सिंह अटारी के घर तक हम गए। तो देखा आपने किस तरीके से रतन सिंह जी ने हमें बताया कि इसमें इसी तांगे में 4 फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें से 1-2 सीरियल्स थे। और क्योंकि बढ़ती महंगाई के वजह से टांगे में रोज़गार चला पाना अपने में बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि आजकल टांगे का यूज़ क्यों ही नहीं करता है। वो अलग बात है कि कुछ जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए, तो कभी कभी वो शौकिया इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना तो जो शूटिंग होती है उसी के ज़रिए 1-2 महीने का उनका खर्चा चलता है और उसी की वजह से उनका खर्चा कहीं ना कहीं निकल पाता है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी अमृतसर घूमने आता है वो इस विरासत को ज़रूर बचाए, वो यहाँ पर आए एक बार। मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोकेशन और एड्रेस ज़रूर बता दें, ताकि जो भी आता है वो एक बार इसकी सवारी ज़रूर करें, और यकीन मानिए आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मैं बैठ करके फील कर पा रही हूँ। तो आप लोकेशन ज़रूर बताएं। हाँ जी, ये गुरुद्वारा बाबा फूला सिंह शेरां वाला गेट के कोल, उत्थे साढ़े 5-6 टांगे खड़े होंदे हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि आप हिंदी में भी बता दें, क्योंकि हमारे जो भी दर्शक हैं वो हिंदी वाले भी होंगे कुछ, तो जो भी आता है बाहर दूसरे स्टेट से भी, तो उनको भी आप अपना एड्रेस बता दें कि कहाँ पर है, किस जगह पर वो अगर आना चाहें और सवारी करना चाहें आपके टांगे की, तो वो आ सकते हैं। हाँ, बस स्टैंड तो थोड़ा जा बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे नूं जाते हैं, रस्ते दे विच शेरां वाले गेट के कोल है बाबा फूला सिंह, उत्थे खड़े होंदे हैं। तो देख लिया, 4-5 खड़े होंदे टांगे साढ़े। तो आपने देख लिया कि अभी रतन सिंह जी ने बताया कि उनका लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर आप लोग भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस विरासत को संभाल कर के रखें और इसकी सवारी ज़रूर करें।